नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 16 साल की नाबालिग लड़की जिसे अपने सगे मामा से प्यार हो जाता है और अपने मामा के ऊपर शादी का दबाव बनाती है, शादी की जिद पर अड़ जाती है। मामा लाख समझाता है लेकिन भांजी मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसे तो अपने मामा से ही शादी करनी थी और एक दिन मौका पाकर अपने मामा के साथ भाग जाती है और मामा के साथ ही रहती है। एक तरफ जहां भांजी अपने मामा के साथ शादी के सपने देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ मामा उसे मारने की प्लानिंग बना रहा था, साजिश रच रहा था। और वो एक ऐसा शातिराना प्लान बनाता है, प्लान बना के अपनी भांजी को मौत के घाट उतार देता है। और दूर दूर तक किसी को खबर तक नहीं होती कि सगे मामा ने अपनी सगी भांजी को मौत के घाट उतारा है। और वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस मामले को सिलसिलेवार से शुरू करते हैं। आखिरकार पूरी कहानी क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, मामा भांजी की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे होती है और ये कहानी इस हद तक कैसे पहुंच जाती है कि भांजी अपने मामा के ऊपर शादी का दबाव बनाती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मुंबई से सटा पालघर, वहीं का इलाका लगता है मानखुर्द। इसी इलाके में कोमल सोनार नाम की लड़की अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है। माँ एक हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती है और वहीं जो पिता होते हैं, अब से 1.5 साल पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल आत्महत्या कर लेते हैं। केस माँ के ऊपर लगा हुआ था और वही जो गवाह बेटी होती है इस केस की। अब 15 नवंबर 2025 की ये बात है। कोमल अपनी माँ को ये बोलकर निकलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी थोड़ी ही देर में वापस लौट आऊंगी। अब कोमल घर से तो निकलती है लेकिन लौटकर नहीं आती। अब सुबह का दिन होता है, दिन भी निकलता है और रात भी होती है और रात के लगभग 9-10 बजे का समय हो जाता है। अब उसकी माँ को घबराहट होने लगती है कि आखिरकार बेटी गई तो गई कहाँ। अब वो यही सोचती है कि रिश्तेदारों के यहाँ ना चली गई हो, क्योंकि वो अपने पिता की कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही थी। अब वो आसपास पूछताछ करती है लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। अब वो अपने छोटे भाई अर्जुन सोनी को फोन करती है, जो वसई में किराए के मकान में रहता है और वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड की एक कंपनी में नौकरी करता है। अर्जुन को वो बोलती है कि कोमल का कहीं अता पता नहीं चल रहा, वहां आई है क्या तुम्हारे पास। अब अर्जुन बोलता है कि कोमल यहाँ तो नहीं आई। तो बहन तुम घबराओ मत, कोमल आ जाएगी जहां भी कहीं गई होगी। अब वो अपने बड़े भाई को फोन करती है और बोलती है कि भाई कोमल का कहीं अता पता नहीं चल रहा। अब मैंने उसे काफी ढूंढा, काफी तलाश किया लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा। अब वो भाई है अपनी बहन को तसल्ली देता है कि तुम घबराओ मत, कोमल आ जाएगी और उसका पता लग जाएगा। अब जैसे ही 2-3 घंटे गुजर जाते हैं कि अर्जुन का अपनी बहन के पास फोन आता है और बोलता है कि बहन कोमल मेरे साथ है और मेरे घर पे ही है। तो उसकी माँ बोलती है कि कोमल को अपने पास ही रखना, उसे कहीं भी जाने मत देना, मैं अभी पहुंच रही हूँ। अब उसकी माँ अपने बेटे को लेती है और अपने बड़े भाई को साथ में लेती है और अर्जुन के घर पहुंच जाती है। और वहां जाकर क्या देखती है कि अर्जुन के घर का ताला लगा हुआ था। ताले को देखकर वो घबरा जाती है। वो अपने भाई अर्जुन को कई कॉल करती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं आती, मैसेज भी करती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब वो और घबरा जाती है। अब जैसे ही 2-3 घंटे गुजर जाते हैं कि वाली पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और महिला को बोलते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके नायगांव और भाईदर के बीच जो रेलवे ट्रैक लगता है वहां पहुंच जाओ। अब जो महिला है इस बात को सुनकर घबरा जाती है कि आखिरकार बात क्या है, पुलिस का कॉल क्यों आया। अब वो अपने बड़े भाई को फोन करती है और पूरी बात बताती है और दोनों बहन भाई वहीं का जो वालिद की पुलिस चौकी है वहां पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर क्या देखती है कि पुलिस ने अर्जुन को हथकड़ी लगाकर वहीं बिठाया हुआ था। आसपास काफी पुलिस थी। अब वो अपने भाई को देखकर घबरा जाती है, हथकड़ी को देखकर घबरा जाती है कि आखिरकार बात क्या है, अर्जुन को पुलिस ने हथकड़ी क्यों लगा रखी है। वो पुलिस से पूछती है कि तुमने मेरे भाई को हथकड़ी क्यों लगा रखी है, आखिरकार बात क्या है। तो वहीं पुलिस बताती है कि इस शख्स ने, ये क्या तुम्हारा भाई है,
तो वही वो बताती है कि हाँ, ये मेरा भाई अर्जुन है। तो वही पुलिस बताती है कि इसने एक लड़की को चलती ट्रेन से धक्का मार दिया और लड़की जिसकी मौत हो जाती है। अब वो महिला और घबरा जाती है और अपने भाई से पूछती है कि कोमल कहाँ है, कोमल तो तुम्हारे साथ ही थी। तो वही पुलिस अब उससे पूछताछ करती है। अब जो महिला है, जब उससे बताया जाता है कि वो लड़की जो वो कोमल ही है, तो महिला जैसे ही इस बात को सुनती है तो वो सुनकर घबरा जाती है। अब उसे इतनी तेज घबराहट हो जाती है कि वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अब पुलिस अर्जुन से कड़ाई से पूछताछ करती है तो अर्जुन अपनी पूरी कहानी बयां करता है। पहले तो वो पुलिस को काफी उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो अर्जुन पूरी कहानी बताता है कि अब से कुछ महीने पहले से उसका अपनी भांजी कोमल से प्रेम संबंध चल रहा था। माँ जो कि अपने हॉस्पिटल के कामकाज के लिए निकल जाती है और वहीं मामा का अपनी बहन की गैर मौजूदगी में घर में आना जाना शुरू हो जाता है। कोमल की उम्र 16 वर्ष होती है और वहीं अपनी भांजी को कभी कहीं घुमाना, कभी कहीं घुमाना, खिलाना पिलाना, मौज मस्ती करवाना। अब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वही भांजी का अपने मामा के ऊपर दिल आ जाता है और वहीं अपने मामा को प्रपोज कर देती है और बोलती है कि मामा, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। वहीं जो मामा है उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। भांजी जो कि देखने में खूबसूरत होती है और वो भी प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी भांजी से दोस्ती कर लेता है और बनते हैं और दोनों में ही शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब यह सिलसिला दोनों का शुरू हो जाता है जो कि पिछले कई महीनों से चल रहा था। अब बात इस हद तक बढ़ जाती है कि भांजी अपने मामा के ऊपर शादी का दबाव बनाती है। अब मामा अपनी भांजी को काफी समझाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मेरी बहन की बेटी हो, वो मेरी बहन है, रिश्तेदारी में बदनामी हो जाएगी, लोग बात क्या कहेंगे, ताने मारेंगे, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। भांजी अब अपने मामा के ऊपर शादी का इतना दबाव बनाती है, जिद पर अड़ जाती है कि मुझे शादी करनी है तो तुमसे ही करनी है। भांजी लोक लाज शर्म इज्जत अपनी उम्र भूलकर अपने मामा के ऊपर शादी का दबाव बनाती है। मामा अब इस बात से इतना तंग आ जाता है, तंग आकर 15 नवंबर को वो अपनी भांजी को बुलाता है और अपने साथ अपने वही कमरे पे ले जाता है। अब वहीं पर दोनों की काफी बातचीत होती है। अपनी भांजी को काफी समझाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और फिर उसे बहलाता फुसलाता भी है कि तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम अभी नाबालिग हो, तुम्हारी उम्र जब शादी के लायक हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर दूंगा। लेकिन भांजी इतनी जिद पर अड़ जाती है कि वो बोलती है कि मुझे तुमसे आज ही शादी करनी है, हर हालत में शादी करनी है। अब मैं अपने माँ को भी छोड़ आई हूँ, मैंने सबको छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। अब जो मामा है अपनी बहन को फोन करता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी कोमल मेरे साथ ही है, मैं 2-3 घंटे में तुम्हारे पास लेकर पहुंच रहा हूँ। लेकिन दोनों में अब बहस इतनी ज्यादा छिड़ जाती है कि वो अब कोमल को साथ में लेता है और वहीं का जो भाईदर है वहां से नाला सपोरा की ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में ही थोड़ी देर तो बॉक्स में बैठता है और फिर ट्रेन के गेट में आकर खड़ा हो जाता है। और वहीं का जो भाईदर और नाय गांव के बीच में जो रेलवे ट्रैक आता है और वहां से उसे धक्का मार देता है। जैसे ही वो धक्का मारता है वहां पर एक शख्स खड़ा होता है जिसका नाम नंदू होता है। नंदू जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चीख पुकार सुनकर ट्रेन में जितने भी लोग बैठे होते हैं सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है और वहीं उससे पूछताछ करती है। और वहीं जब कोमल की माँ होश में आती है, होश में आकर जब उसे पता लगता है कि मेरे सगे भाई नहीं अपनी सगी भांजी के साथ ही प्रेम संबंध कायम कर रखा था, शारीरिक संबंध बना रहा था, तो उसके इस बात को सुनकर होश गुम हो जाते हैं और वही उसका रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। जहां वो 1.5 साल पहले अपने पति को खो चुकी थी, अब वही अपनी
16 साल की बेटी जो अभी नाबालिग थी, जिसकी उम्र भी अभी शादी के लायक नहीं हुई थी, अपनी बेटी को भी खो चुकी थी। और वहीं जो उसका भाई अर्जुन होता है, उसे जेल हो जाती है। वहीं अब अर्जुन सलाखों के पीछे जेल में है। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, एक बहन जो अपने भाई के ऊपर अंधा विश्वास करती थी, उसी विश्वास के चलते मामा का जब भी दिल करता था अपनी बहन के घर आ जाता था। लेकिन जैसे जैसे बहन उसकी घर में नहीं रहती थी, काम काज पर रहती थी, और वहीं अपनी भांजी से प्रेम संबंध कायम कर लेता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और वहीं भांजी अपने मामा से इतना प्यार करने लगती है कि अपने सगे मामा के ऊपर शादी का दबाव बनाती है। वहीं जो मामा होता है, वहीं जो लोक लाज की शर्म के चलते, समाज की शर्म के चलते और अपनी बहन के चलते इस शादी से इनकार कर देता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वहीं भांजी अपने मामा के ऊपर शादी का इतना दबाव बनाती है, अड़ जाती है कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। वहीं तंग आकर मामा सगी भांजी को चलती ट्रेन से धक्का मार देता है। वहीं जो कोमल होती है, कोमल उसे कई चोटें आती हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।